नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, जो या घटना बता रहा हूँ सच्ची, ये कोई काल्पनिक किताब से नहीं है, बल्कि मुंबई की सड़कों पर रहने वाले एक पिता और उसकी बेटी की है। ये हमें याद दिलाती है कि माता पिता का प्यार किसी सुख सुविधा का मोहताज नहीं होता है। मुंबई की भागती दौड़ती ज़िंदगी में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के बाहर एक फुटपाथ पर एक पिता अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पास न रहने को छत थी और ना कोई पक्की नौकरी। काम करते थे, दिन भर कबाड़ बीनना, चुनना, छोटी मोटी मजदूरी करना, यही सब छोटे मोटे जो भी काम मिल जाते हैं उससे वो अपने भरण पोषण कर रहे थे। इससे मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम कर पाते थे। उनकी एक छोटी बेटी थी। वो बेटी जो थी 5 साल की थी। जब वो 5 साल की थी गुड़िया, तब उसके सिर पर से उसकी माँ का साया उठ गया। अब पिता के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना और उसे फुटपाथ की ज़िंदगी से बाहर निकालना। लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई ठिकाना तो था नहीं, ना उस व्यक्ति के पास इतने पैसे थे कि वो उसको किसी बड़े बच्ची को अपना एडमिशन करा सके, किसी अच्छे कॉलेज में, बड़े कॉलेज में उसको पढ़ा सके। तो उन्होंने क्योंकि देखा उन्होंने प्रतिभा है मेरी बेटी में, तो उन्होंने उसका दाखिला एक सरकारी स्कूल में करा दिया। लेकिन दिक्कतें कम तो होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ना तो बिजली की कोई व्यवस्था थी और ना पढ़ाई का माहौल, क्योंकि वो फुटपाथ पर रहते थे। तो फुटपाथ पर तो ना पढ़ाई का माहौल मिलता है और ना प्रॉपर बिजली होती है। तो जब रात को पूरी दुनिया सो जाती, तब वो पिता क्या करते थे, जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, खंभे जो सड़क पर लगे रहते हैं लाइट वाले, उनके नीचे बैठ जाते थे और वहाँ पे अपनी बेटी को बैठा लेते थे और वो वहाँ पूरी में अपनी किताबें फैला के पढ़ती थी। और पिता जो थे रात भर जाग कर पहरा देते, जिससे कोई गाड़ी या कोई असामाजिक तत्व बेटी को नुकसान ना पहुँचा पाए। लेकिन कहते हैं ना, परेशानियाँ कभी पीछा नहीं छोड़ती। साल 2019 में मानसून आया था ज़बरदस्त मुंबई में, जिसमें भारी बारिश हुई थी। फुटपाथ पर रहने वालों का सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ उस पानी ने सब बह गया। उस गुड़िया की किताबें जो थीं, स्कूल की किताबें, कॉपियाँ, और जो उस पिता ने, क्योंकि फुटपाथ पर रहते थे तो कुछ जमा पूंजी जो अपनी इकट्ठी करी थी, वो भी सब पानी में बह गई, जिससे वो गुड़िया रोने लगी। तो रोने का असल कारण ये था कि अगले दिन उसकी छमाही परीक्षा थी। अब उस पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन पैसों से कितनी किताबें खरीद ले। उस रात उस पिता ने भूख की परवाह किए बने मूसलाधार बारिश में भीगते हुए कई किलोमीटर का सफ़र तय किया और वो उन दुकानों के चक्कर काटते रहे जहाँ रद्दी बेची जाती थी। आखिरकार उन्होंने दुकानों के आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े और अपनी बेटी की क्लास वाली कुछ पुरानी भीगी हुई किताबें मांग कर ले आए, क्योंकि पानी तो सब जगह बरस रहा था। अब खाने को खाना भी नहीं था, तो उस रात दोनों भूखे पेट सो गए। लेकिन स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में वो पिता जो था अपनी शर्ट से उन जो किताबें भीग गई थी उनके पन्नों को सुखाते रहे, ताकि उनकी बेटी पढ़ सके, और अपनी बेटी को बैठा लिए पास में, उसको पढ़ाते रहे। वो तो अनपढ़ थे, लेकिन बेटी पढ़ती रही। धीरे धीरे, कहते हैं ना, कोई अगर मेहनत करे तो समय ज़रूर बदलता है। आज नहीं तो कल समय ज़रूर बदला है। धीरे धीरे समय भी ने करवट ली और उस लड़की की मेहनत रंग लाई। साल 2024 में जब 10वीं कक्षा के नतीजे आए, तो उस फुटपाथ पर एक चमत्कार हुआ। जो गुड़िया थी, जो लड़की थी, उसने 85% अंकों के साथ अपनी परीक्षा पास की थी। जब रिज़ल्ट आया तो उस पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये 85% होता क्या है, क्योंकि वो अनपढ़ थे, वो खुद नहीं जानते थे 85% कितना मतलब क्या है। तो जब स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर कहा कि भैया, आपकी बेटी ने पूरे इलाके में नाम रोशन किया है, एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। तो ये सुनते ही उस व्यक्ति के घुटने कांपने लग गए। वे स्कूल के बरामदे में ही फूट फूट कर रोने लगे। उनके फटे हुए कुर्ते की आस्तीन उस लड़की के आंसुओं से भीग गई। जो बाप जिंदगी की हर धूप छाँव में पत्थर की तरह मजबूत खड़ा रहा, लेकिन उस दिन अपनी बेटी की कामयाबी के आगे पूरी तरह पिघल गया। और आज
वो बेटी स्कॉलरशिप की मदद से आगे की पढ़ाई कर रही है। वो पिता आज भी वही काम करते हैं, कोई कूड़ा बीनना, छोटी मोटी मजदूरी करना, लेकिन अब उनकी आंखों में वो लाचारी नहीं है, अब वो एक गर्व की चमक है। वो अक्सर लोगों से कहते हैं, मेरी किस्मत में फुटपाथ था तो क्या हुआ, मेरी बेटी के हाथों में तो कलम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, अगर हौसला और अपनों का साथ है तो सड़क के किनारे जलने वाला एक छोटा सा बल्ब भी ज़िंदगी की रोशन कर सकता है। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है आज की। धन्यवाद।